दोस्तों नमस्कार। सिंप्लीफिकेशन के इस फोर्थ सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम लोग फिर से 5 बेहतरीन सवाल करेंगे। ये पांचों बेहतरीन सवाल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपके आरआरबी बैंक के क्लर्क के लिए, एसबीआई क्लर्क के लिए और दूसरे तरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सीजी के, व्यापम के हों या और दूसरे एग्ज़ाम, उन सब के लिए यूज़फुल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में जब बने रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा, सवाल को करने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। अगर आपने मैथ्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि मैं जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ वो बेसिक लेवल से दे रहा हूँ, ज़ीरो लेवल से दे रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो। तो चलिए टाइम नहीं गंवाते, शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। 64 इंटू 198 प्लस 340 अपान 8 इंटू 4 अपान 17, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको मिलता हो तो आप प्लस और माइनस को पहले देख लिया करें, क्योंकि ये जैसे दिया है 64 इंटू 198, फिर इधर लिखता है ये 340 अपान 8 इंटू 4 अपान 17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क में उसको एक्स दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। प्लस या माइनस के पहले आप इसको ऐसे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में अलग अलग कर लें, फिर इनको अलग अलग समझें। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है। तो पहले आप ये प्लस और माइनस के आसपास 2 ब्रैकेट्स बना लें ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, क्लियर कट 17 का टेबल जो है वो दो टाइम में 34 देता है। तो 17 दूनी 34 हुआ, 0 लगा दिया मैंने, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 लगा दिया, फिर 2 से फिर ये कट जाएगा 10 बार। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ूँ इसके पहले आपको फिर एक चीज़ समझाऊँ मैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5वें ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो नन ऑफ दीज दिया इसलिए थोड़ा सा वो डाउट है, अदरवाइज आपका इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, ये 4 और 8, 4 अट्ठे होता है 32। तो यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँगा तो 10 को जब प्लस करूँगा तो ये यूनिट प्लेस पे 2 ही आएगा। तो अगर अवेलेबल ऑप्शन देखूँ तो ये ही एक ऐसा आंसर दिख रहा है जो मेरे लिए पॉसिबल है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि यही आंसर है या नहीं है। 64 और 128 को मैं गुणा करूँगा, तो इसका गुणा मैं आपको करके बता दूं या आप स्वयं कर लेंगे। 4 अट्ठे 32, हासिल में 3 आ गया, 4 निया 36, 36 और 3 39 आ गया, फिर 3 रह गया, और 4 एकम 4, 4 और 3 7, 792 आया। 6 से करूँगा, 6 अट्ठे 48, हासिल आएगा 4, 6 निया 54, 54 और 4 58 का 8, हासिल फिर 5 आ गया, 6 एकम 6, 6 5 11। तो ये 2 आया, 9 8 17 आया, और फिर 7 8 8 7 15 1 16 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, 1 12 672 इसकी वैल्यू आ रही है। और इसमें मुझे 10 जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के 12682 मेरा आंसर बनना चाहिए, और 12682 ही ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब मेरा अनुमान लगभग सही था। तो कुछ इस तरह के अनुमान भी आप लगाइए ताकि आपका टाइम सेविंग हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पर डिवीजन का साइन है, ऑफ का साइन है, ऑफ लिखा हुआ है, प्लस है, मतलब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरह से एक ही पार्ट में है। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, 62 डिवाइडेड बाय 31% ऑफ 200 प्लस एक्स। मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये 4 वाला मामला मैं बाद में निपट लूँगा। तो ये 62 को यहीं रहने दें, डिवीजन लगाएं, 31% लिखें, ऑफ 300 तो इसको परसेंट ना लिख के इंटू लगा दें, और 200 यहाँ लगा दें, और परसेंट का 100 नीचे लगा दें। अभी आप बेसिक लेवल से समझ रहे हैं इसलिए मैं नीचे 100 लगा के आपको समझा पा रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ परसेंट लिखा, यहाँ 2 0 लगा है, तो मैं सीधा इसको 31 और 2 को मल्टीप्लाई करता, और 31 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 62 बनता, ये भी मुझे दिख रहा है, और 62 में 62 को घटा देने पर मुझे वापस 0 मिल जाएगा, ये बात भी मुझे दिख रहा है। 1 मिलेगा, सॉरी 62 डिवाइडेड बाय 62 1 मिलेगा, 1 प्लस एक्स करने से ये 4 आएगा। तो 4 में से x को घटाना पड़ेगा मुझे, तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो मेरा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
एक बात ध्यान रखिए, इसमें अक्सर 62 डिवाइडेड बाई 62 ना दिमाग में 0 आ जाता है यहाँ पर, तो इसी चीज़ को ध्यान रखें, इसको हमेशा 1 आएगा इसका आंसर, फिर 1 यहाँ पर जाकर के कम कर देगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्सपोनेंट्स के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, लेकिन अगर आपने एक्सपोनेंट नहीं भी पढ़ा है तो आप थोड़ा सा चेक करें क्वेश्चन को। 1728 डिवाइडेड बाय 12 टू पावर 3 माइनस 11 टू पावर 3। मैंने आपसे कहा था प्लस और माइनस के बेसिस पे क्वेश्चन को 2 पार्ट 3 पार्ट में कर लें, तो कुल मिलाकर के मुझे ये पार्ट सिंप्लीफाई करना है, इस पार्ट में सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है। तो 1728 डिवाइडेड बाय 12 टू पावर 3 है। अभी चूँकि आपने शायद एक्सपोनेंट पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया होगा तो आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, नहीं तो ये सीधा दिख रहा है। खैर हम बेसिक से ही चल रहे हैं। 1728 को एज इट इज़ लिख दें। 12 की घात 3 को गुणा मत करिए, उसको आप 12 को 3 बार लिखिए। इसका कारण ये है कि आपको सिंप्लीफिकेशन आसानी से यहीं से मिल जाएगा। 12 का टेबल अगर आपको याद है तो सीधे 12 से कैंसिल कर दें। 12 एकम 12 बचा, इसमें से 5 5 और 2 मिलके हो गए 52, 12 चौक 48, फिर इसमें 4 बचा, वो 4 और 8 मिलके फिर हो गए 48, और 12 12 144। वापस आएँ, फिर से 12 से शुरू करें। 12 एकम 12, 12 12 में 144, फिर 12 एकम 12, 12 एकम 12। तो यही मैंने आपसे कहा था, अगर आपने एक्सपोनेंट थोड़ा पढ़ा होता तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये 12 की घात 3 दिख रही है। खैर, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करने से 1 आ गया, और ये 11 की घात 3 है। आपको 11 की घात 3 या तो गुणा करके निकालना पड़ेगा, और अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये 1331 होता है। 1331 ये होता है, उसमें 1 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा निगेटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर निगेटिव में है। तो माइनस 1330 ये मेरा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है 729 इंटू 1/9 पावर 2 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3% ऑफ 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को स्प्लिट करिए आप, ये हो गया 729, ये इंटू 1/9 पावर 2 है, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ 9 पावर 2 लिख सकता हूँ, एक पार्ट हुआ। माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3% ऑफ 10, तो ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 729 डिवाइडेड बाय 81 बॉड मास लेकिन कहता है, तो हम बॉड मास के हिसाब से पहले ऑफ को ही सॉल्व कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 3% ऑफ 10 मतलब क्या हुआ, अभी जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल कर देगा, 3/10 होगा। इसको आप काटेंगे तो 9 बार सीधा सीधा कट जाएगा। अगर सीधा नहीं काट पा रहे हैं तो आप 3 से 4 या फिर 9 से भी ट्राई कर सकते हैं। 8 × 72 होता है, 1 × 9 होता है, तो ये 9 सीधा सीधा आ गया। माइनस 24 अब डिवाइडेड बाय हुआ 3/10 है, तो 10 ऊपर जाएगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा 24 को, 240 हो जाएगा। 3 से इसको काटा मैंने तो ये 80 आया, तो 9 ऋण 80 मेरा उत्तर आ रहा है। सॉल्व करूँगा तो 71 विथ माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि बिगर नंबर में माइनस साइन है, तो जब ऑपरेशन करूँगा तो मेरे को आंसर माइनस में मिलना चाहिए। सारे आंसर माइनस में है। ऑप्शन सी जो है -71 लिखा हुआ है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस सेगमेंट के आखिरी सवाल यानी कि 5वें सवाल में पहुंच गए हैं। 5 बेहतरीन सवाल जैसा मैंने कहा था आपको, तो ये फिर 5वां आपका बेहतरीन सवाल आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको मैं एक अलजेब्रा का लॉ समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा देखिए इसको, थोड़ा बेसिक से ऊपर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है 1001 गुणित 1120 ऋण 1120 गुणित 999 धन 55 बराबर 0। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, और तीसरा पार्ट ये अकेला है। 3 पार्ट में मैंने पूरे क्वेश्चन को बांट दिया। अब इन दोनों पार्ट में मुझे ये नंबर कॉमन दिख रहा है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम कहते हैं वो ये कहता है कि a इंटू बी प्लस सी या b माइनस सी हो, तो ये अलग अलग a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो जाता है।
या अगर a इंटू बी प्लस a इंटू सी दिया हो तो वो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने इसी को यूज़ किया है। आगे देखिए 1120 को मैंने कॉमन ले लिया, इंटू लगाया, यहाँ पर से बच गया 1001, यहाँ पे माइनस 999 और ये 55 अपनी जगह एज इट इज़ है, इसमें मैंने कोई भी काम नहीं किया है। अब ये 1120 यहीं रहेगा। 1001 में से 999 मैंने माइनस किया तो मुझे मिलेगा 2, क्योंकि 999 और 1 1000, 1000 और 1 1000। फिर उसके बाद यहाँ बच गया 55। अब आप देखिए 2 से गुणा किया, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और इसमें जोड़ दिया मैंने 55। तो अगर 55 में इसमें ऐड करता हूं तो 5 आ जाएगा, 5 4 9 और ये 2 और ये 2, 2 2 9 5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, आप इसे सीधे टिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आरआरबी, एनटीपीसी, इस तरह से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो चाहे बैंक के, लेकिन बैंक के लिए ज़्यादा ये उपयोगी है। तो अभी आरआरबी का निकला हुआ है विज्ञापन, आपने अगर फॉर्म भरा होगा तो आपके लिए बड़ा काम का वीडियो हो सकता है। और इसी तरह के सिंप्लीफिकेशन के कुछ 3-4 एपिसोड्स मैंने और अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आगे भी इसी तरह के आते रहेंगे, अभी सिंप्लीफिकेशन पे बहुत काम होना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप वो सारे वीडियोज़ में हमारे साथ रहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।